मिलवें सर्वाधार, मंगलमय मंगल करण, बिनवों बारंबार, ज्ञान हृदय ज्ञान घन, सतगुरु शंकर रूप, नमो नमो बहुवारहि, सकल सुपूज्यन भूप, बंदों गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह संपुंज, जासु वचन रवि कर निकल, धन्य धन्य सतगुरु सुखद, महिमा कहे न जाय, जो कछु कह तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बचै। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग में पधारे पवित्र आत्माओं, इस धरती पर बंद कर दो, पंखा बंद करो, बंद कर दो। इस धरती पर आज तक जितने संत आए, सभी संतों ने ईश्वर भक्ति का प्रचार किया। संतों ने ईश्वर भक्ति का प्रचार क्यों किया? उनको क्या गरज पड़ी? गरज यह पड़ी कि जब से यह सृष्टि बनी, कब बनी ठीक ठीक कोई नहीं कह सकता। 7 को दिन है घूमता है, 12 को महीना घूमता है, उस तरह से 4 को युग है घूमता है। कतना सतयुग द्वापर हुआ ठिकाना भरोसा नहीं। कब से यह सृष्टि है कहना कठिन, लेकिन जब से सृष्टि है तब से हम लोग मरते और जन्मते हैं कि नहीं? जब से सृष्टि बनी है तब्बे से हम लोग मरते हैं और जन्मते हैं। कोई भी है धरती पर, मरना कोई चाहता है? नहीं चाहता, मरना पड़ता है। नरक में कोई जाना चाहता है? नहीं चाहता, लेकिन जाना पड़ता है। कहेगा क्या कहते हैं? ठीक कहता हूँ। आपका जन्म हुआ, आप कहाँ से आए हैं? कहिएगा कि माँ के पेट से। तो माँ का पेट में क्या था? ये विवशी है। यहाँ हिंदू अलग, मुसलमान अलग नहीं, जनाने अलग, मर्दना अलग नहीं, राजा अलग, प्रजा अलग नहीं, सारे मनुष्य के लिए है। कोई है जन्मना और मरना तब से लगा हुआ है। कब से? जब से सृष्टि बनी। ये जन्मना और मरना छूट जाए, इसके लिए क्या करना होगा? भगवान कृष्ण ने कहा यक्ष को पूजने वाले यक्ष को, और भूत को पूजने वाले भूत लोक को, और देवी देवता को पूजने वाले देवी देवता के लोग लोकांतर को जाते हैं। मरना जन्मना नहीं छूटता। इसीलिए कबीर साहब को कहना पड़ा कि देवता पितर भैया भवानी यह हमारा 84 चलना। मरना जन्मना नहीं छूटे। मरना जन्मना कहाँ जाकर के छूटे? जहाँ जाकर के न मरना हो न जन्मना, वही ईश्वर है, परमात्मा। जो ईश्वर को प्राप्त कर लेता है, परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, उसका जन्मना मरना छूट जाता है। इसीलिए गुरु महाराज इसको सिद्धांत में लिख करके गए हैं। हमारे सारे सत्संगी रोज पढ़ते हैं, अभी भी आप लोग पढ़ते हैं कि आवागमन सम है नहीं जग में कोई। इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। वो प्रभु कैसा? बांसुरी बजाने वाला कि डमरू पीटने वाला कि खप्पर वाले? प्रभु कैसा? अव्यक्त। जो 14 इंद्रियों में से कोई इंद्रियां नहीं जानती, उसी को अव्यक्त कहते हैं।
अव्यक्त है, इंद्रियों के द्वारा उसको आप नहीं जान सकते। सब जगह व्यापक है, कहीं से खाली नहीं। लेकिन व्यापक होकर खत्म हो गया है ऐसा नहीं है। व्यापक होकर कितना बचा हुआ है ये बताया नहीं जा सकता। अव्यक्त, व्यापक, व्याप पर बड़ा गंभीर ज्ञान है, कैसे आप लोग समझिएगा। एक कोयले का भट्ठी जल रहा है, कोयले का भट्टी, एक भट्ठी जल रहा है, उस भट्ठी में एक लोढ़ी गिर गई, पत्थर। थोड़े देर के बाद आप देखिए ये लोढ़ी लाल हो जाएगा, पत्थर लाल हो जाएगा। क्यों लाल हो गया? खूब बढ़िया सुनिए, वेदांत सुनिए। पत्थर लाल क्यों हो गया? अग्नि व्यापक हो गई। किसमें? पत्थर में। पत्थर में। पत्थर व्याप्य है, पत्थर लोढ़ी व्याप्य है और अग्नि व्यापक है। भट्टी का सब अग्नि लोढ़ी में घुस गया है, नहीं ना? समझ में आ रहा है? उसी तरह सारी सृष्टि परमात्मा में कहीं पड़ा हुआ है। परमात्मा सब में व्यापक होकर बाहर कितना बताया जाए वो कहा नहीं जा सकता है। व्योम को व्योम अनंत अखंडित, आदि न अंश मध्य कहाँ है। को परमान करे परिपूर्ण, द्वैत अद्वैत कछु न जाने। ये परमात्मा है, अव्यक्त, व्यापक, व्याप पर। जो राज थे सबके नहीं, आप लोगों को याद है, जिसको याद नहीं सत्संगी है ये नहीं। स्तुति प्रार्थना सिद्धांत याद नहीं है तो सत्संगी नहीं। गुरु महाराज सिद्धांत याद करवाते थे, भजन भेज देते थे। गुरु महाराज जी के बाद थोड़ा सा छूट दे दिया आगे। लेकिन अगर नहीं सिद्धांत याद था, भजन भेद ले लिए, याद कीजिए, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं। सारे ज्ञान को गुरु महाराज जी रख के चले गए, थोड़े में हमारा बेटा बेटी समझ लेगा। वो प्रभु कैसा? अव्यक्त, व्यापक, व्यापक लोढ़ी में व्यापक, उधर सृष्टि के कण कण में वो व्यापक है। अब बचा कितना है कोई नहीं बता सकता। अभी सुन रहे थे, सिर्फ अखंडित व्यापी, चेतन में चेतन, ऊंचे नीचे आगे पीछे दाहिन बायन, बड़ा थे बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, उससे बड़ा कोई है ये नहीं, इसीलिए बड़ा तो बड़ा। लेकिन तुरंत क्या कह दिया? छोटे छोटा। यही बुद्धि काम नहीं करती कि बड़का कहता तो बड़ के कहता है छोटका के। इसीलिए वो इतना महीन है, जीना है, इतना महीन है वो, इतना झीना है कि जर्रे जर्रे में वो है समाया। उसके चेहरे पर पर्दा नहीं है। ये फारसी शब्द है। अब पदावली पढ़िए, प्रत्येक परमाणु अणु, इससे भी छोटा होगा। प्रत्येक परमाणु अणु लघु दीर्घ सर्वतानु, सब में व्यापक जानो, गगन रहा है प्रभु वर्णन में हमें ना। ये परमात्मा, ये परमात्मा है। तो कैसा है? अभी तो पढ़े हो, गुरु महाराज सबके मुंह में घुसा के गया है। अगर वो याद नहीं किया तो सत्संगी है ये नहीं। अभी पढ़े हो, जो पढ़ा है वो सत्संगी है। क्या पढ़ा है? जो परम तत्व, ये परमात्मा है, जो सबसे पहले से पहले का तत्व, जिसके पहले नहीं हो सके, वही परमात्मा है। कैसा है परमात्मा? आदि अंत रहित है। आदि कहते हैं शुरुआत को, अंत कहते हैं समाप्ति को। परमात्मा का शुरुआत कहीं नहीं। धरती पर जो बैठे हो, धरती का शुरू है इसलिए अंत है। पानी का शुरू है इसलिए अंत है। अग्नि का शुरू है इसलिए अंत है। हवा का शुरू है इसलिए अंत है। आकाश का शुरू है इसलिए अंत है। मन का शुरू है इसलिए अंत है। बुद्धि का शुरू है लेकिन अंत है। परमात्मा का नहीं शुरू है नहीं अंत है। वो आदि अंत रहित है। जरा बुद्धि से काम लो। जो आदि अंत रहित होगा वो 2 गो होगा, 3 गो होगा? ठीक ठीक बताओ हमको। जो आदि अंत रहित होगा कै गो होगा?
अगर ठीक ठीक समझोगे तो कहना पड़ेगा जो आदि अंत रहित होगा वो असीम होगा और एक्किट होगा। अब विचारो बड़ी बुद्धि से, जब एक्किट होगा, एक विष्णु भगवान, एक विष्णु भगवान की पत्नी माई लक्ष्मी होगा, यदि होगा माया हो जाएगा। जहाँ दो हुआ तो माया हो जाएगा। अब माया का पूजा करोगे माया मिलेगी, आवागमन नहीं छूटेगा। साफ साफ सुनो, साफ साफ सुनो, माया का पूजा करो कोई दिक्कत नहीं है, माया मिलेगी, जन्मना मरना नहीं छूटेगा। जब एक ही एक होगा तो एगो शिव जी, एगो पार्वती होगा, एगो सरस्वती जी, एगो ब्रह्मा जी होगा। जहाँ दो हुआ तो द्वैत हो जाएगा, जैसे द्वैत होगा वहाँ माया हो जाएगा। इसीलिए वो परमात्मा कैसा है, तो नाथ सुमात पिता सुत बंधन, वो परमात्मा को माँ बाप नहीं है, अब पत्नी नहीं है, बेटा नहीं है, भाई नहीं है। यदि ऐसा कोई है वो परमात्मा नहीं, नानक साहब। इसलिए संतों की वाणी संत मत में पढ़ा जाता है। गुरु महाराज जी की आज्ञा है, संत वाणी को खूब पढ़ो, खूब समझो और जानो, इसको सीखो। वो परमात्मा को माँ बाप नहीं है, भाई बहन नहीं है, नाथ सुमात पिता सुत बंधक, नाथ कामन नारी, अकुल निरंजन अपर परम परो, सगली ज्योत तुम्हारी, घटघट अंतर ब्रह्म लुकाया, घटघट ज्योत सपाई, बजर कपाट मुक्त गुरुमत निर्भय तारी लाई, जंत पाय काल सृजनता बदगत जो सवाई, सतगुरु खोजी पदार्थ। ऐसे परमात्म स्वरूप का ज्ञान गुरु महाराज के शरण में चले। जब तक गुरु के शरण में नहीं जाओगे नहीं समझ सकोगे। ये परमात्मा है, आदि अंत रहित है, असीम है। इसीलिए उसको प्राप्त कर लोगे तो अनंत सुख, अनंत शांति, अनंत चैन, अनंत कल्याण, जो कुछ लो सब अनंत अनंत अनंत। उसके नीचे कहीं चले आओ तो ससीम हो जाएगा। जो असीम तत्व होगा वो दूर नहीं हो सकता, यदि दू होगा तो सीमा हो जाएगी, यदि सीमा हो जाएगी तो माया हो जाएगी। वो कैसा है तभी तो परे हो, अपरा परापर है। रटा के कहें गुरु महाराज जी, जो रटते हो बुझबे नहीं करो तो घर में कलसी धरा हुआ है, भीख मांग रहे हो द्वार पर, तो तुम्हारा न मन है, घर में ढेरी कलसी है, भीख मंगा बने। गुरु महाराज रटा के गए, सब कोई रट के इसको समझ लो वो कैसा है। तो गुरु महाराज जी का अभी परे हो, अपरा परापर है। अपरा में जो दर्शन होगा वो अपरा का दर्शन होगा, अब परा में जो दर्शन होगा वो परा का दर्शन होगा। लेकिन अपरा और परा के परे चले जाओगे तब जो दर्शन होगा कभियो अदर्शन होवे नहीं करेगा। अपरा परापर है, ये परमात्मा है। जो अपरा और परा में है तो उसको बढ़िया समझो। गुरु महाराज जी ने कहा आंख में ललका चश्मा पहन लीजिए, सौंसे दुनिया घूम के आइए, सौंसे दुनिया, तब आपको पूछा जाए क्या देखें, क्या कहिएगा, जवाब दीजिए। चारों तरफ लाल लाल। उसे जड़ प्रकृति में रहोगे तो जड़ को देखोगे, चेतन प्रकृति में रहोगे चेतन को देखोगे, अपरा में रहोगे तो अपरा को देखोगे, परा में रहोगे तो परा को देखोगे। लेकिन मेरी बात सुनो, जड़ चेतन अपरा अपरा को जो पार कर जाएगा वो जो देखेगा वो लौट करके ऐवे नहीं करेगा, वो देखने वाला उधरे रह जाए। नमक का पुतला गया समुद्र का पानी नापने, समझ में आया क्या बोले हम? नमक का पुतला गया समुद्र का पानी नापने, लौट के आएगा ना, समाचार सुनाने के लिए नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? जो गया साहब को खोजन को सो आपे गया हेरा है, जो लौट के नहीं आता। क्यों? वो अनंत है, अनंत में मिल के अनंत हो गया। इसीलिए उस अनंत को जानो। वो कैसा है? निर्गुण सगुण के पार में। गाये हो कि नहीं गाये हो? सबके मुंह में घुसा के गुरु महाराज जी गए कि नहीं गए? अब मुंह में घुसा के गए, अब क्या करें? गाते हो निर्गुण सगुण के पार में, इधर चार जगह पर भंगट जाते हो, गड़बड़े करते हो, समझते हो, बोलते हो, समझते नहीं हो। अभी गए हैं एक ईश्वर पर,
अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा, गाया है कि नहीं? माइक लगा करके खूब चिल्ला चिल्ला करके एक ईश्वर अचल विश्वास। लोगों को छोड़ दीजिए, हम जितना सत्संगी भाई बहन हैं सब गाए हैं। किसी को हाथ में फूल दे दीजिए और कहिए चढ़ाने के लिए, देखिए एक जगह चढ़ाता है कि 4 जगह चढ़ाता है। और यदि कहते एक ईश्वर अचल विश्वास और 4 जगह फूल चढ़ाया तो काहे कहा एक ईश्वर अचल विश्वास? झूठे न बोला तो झूठ बोलने वाला को शांति मिलेगी? घर में कोई एक गो पत्नी है, बाहर में 3-4 गो। घर में कोई एक गो पति, बाहर में 2-3 गो पति, तो बेविचारनी लड़की को सदगति मिलेगी? ठीक ठीक बोलो। नहीं। बेविचारी लड़का को नहीं ना, उस तरह बेविचारी भक्त को मोक्ष कभी नहीं मिलेगा। जब तक एक ईश्वर पर अचल विश्वास नहीं होगा, उसको नहीं जानोगे, उसको नहीं पाओगे, तब तक आवागमन का चक्र नहीं छूटेगा। है नहीं जग में कोई इसके निवारण के लिए परम भक्ति करनी चाहिए। परमात्मा का भजन करो। वह निर्गुण और सगुण दोनों को परे है। सगुण में रहोगे तो सगुण को देखो। सुन रहे थे कृष्ण भगवान का कहला, ये सगुण शरीर है। भगत है तो भगवान प्रभु, राम धरे तो अनुभू, के चरित पावन परम प्राकृत अनुरूप, यथा अनेक भेष धरी, नृत्य करे नट कोय, सोय सोय भाव दिखावे आपन होय। बहुत रुपया बहुत से भेष बनाता है, लेकिन सब भेष उतार देता है। उसी तरह से जो सगुण है, जब जब भक्तों के ऊपर भीड़ पड़ती है, जो रूप बनाना पड़ता बना लेता है, फिर उद्धार करके उछल देता है। अगर उसका पूजा करोगे तो माया मिलेगी, सगुन का पूजा करोगे सगुन मिलेगा, निर्गुण का पूजा करोगे निर्गुण मिलेगा, और निर्गुण सगुन से ऊपर का पूजा करोगे तो फिर लौट करके अयवे नहीं करोगे, फिर पूजा करने के लिए नहीं आना पड़ेगा। ये ज्ञान संतों ने बतलाया। वो परमात्मा है, लेकिन है कहाँ? निर्गुण सगुन के पार में। इसीलिए बराबर सुनिए, अब सगुन किसको कहते हैं, कितना मंडल सगुन में है, निर्गुण किसको कहते हैं, कितना मंडल निर्गुण में है, ये इकट्ठे नहीं सीख लीजिएगा। सुनते सुनते समझते समझते समझने लगे। उस सत असत हूँ के पार में परे उगने पड़े। असत किसको कहते हैं? जो बदल जाए। तो सुने ना कि राम भी मर गया, कृष्ण भी मर गया, दुर्गा मैं मर गई, काली मैं मर गई, तो बदल ना गया जी? तो बदल गया तो असत हो गया ने, ईश्वर ने उसे। जो सत है, जो बदलता नहीं है, वो चेतन है। तो परमात्मा चेतन से भी परे है। चैतन्य चैतन्य, ऊंचे नीचे आगे पीछे दाहिन बाएं अनन्य, बढ़ाते बड़ा छोड़ते छोटा, में ही ते सब लेखा, सबके मध्य निरंतर साए दृष्टि दृश्यों देखा, चाम चश्म सो नजर न आवे तब खुजरू के नैना, चून चगुन वजूद न मानो तय सुबह नमूना ऐना। जैसे ऐना सब दर्शावे, जो कुछ वेश बनावे, जो अनुमान करे साहब को त्यों साहब दर्शावे। जाय रूप अल्लाह के भीतर ते भीतर के ठाए, रूप अरूप हमारे आस हम दोनों के साए। जो कोई रूह आपने देखा, सो साहब को देखा, कहे कबीर स्वरूप हमारा ये आत्मा है, साहब को दिल देखा। जो आत्म स्वरूप से परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, वो लौट करके संसार में नहीं आता है। भक्ति भक्त भगवंत एक हो जाता है, ज्ञाता दे ज्ञान एक हो जाता है, ध्याता दे ध्यान एक हो जाता है। इसका प्रचार संतों ने किया है, लेकिन बड़ा गंभीर है। सुनता लाखों है, आता करोड़ों है, लेकिन इसको बेटा कोई कोई पास कर सकता है, जो अधिक से अधिक फैले कर देता है। माया के मोह में आके लोग गिर जाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, समझ पाते हैं तो कर नहीं पाते हैं। इसलिए सुनिए, सुनते सुनते समझिएगा, उस जहाँ तक असत है वहाँ तक माया ही माया है। असत सत क्या है? अभी पढ़े हो, ये प्रकृति द्वय पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? याद नहीं आप लोगों को? ये प्रकृति द्वय उत्पत्ति हो गए प्रभु के मोह से, ये आजा अनाद्या स्वयं है, हरगिज न करना चाहिए। दांत किसने लगते थे गुरु महाराज? आजा अनाद्या यदि है, ये परमात्मा है। दोनों प्रकृति हो गए प्रभु की मौज से, उनकी मौज से हुए या जब वे चाहेंगे समझ लें। अजान अद्या स्वयं है, हरगिजन कहना चाहिए। तो परमात्मा कैसा है? तो सत्ता स्वरूप अपार सर्वाधार में तू पार में। हम कहाँ हैं? तो कहिएगा चौकी पर। चौकी कहाँ है? कहेगा धरती पर। धरती कहाँ है? कहेगा कछुआ पर। तो कछुआ कौन चीज पर है? दिमाग ठंडा हो जाएगा।
ये धरती कहाँ है? तो कहिएगा शेषनाग पर। तो बहुत बढ़िया, शेषनाग पर। और शेषनाग कौन चीज पर है? दिमाग हल्के हो जाए। वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की, तो वैज्ञानिक ने इसका खोज किया। ये धरती कैसी है? नारंगी के समान। तो रॉकेट बनाया, चारों तरफ घुमाया, न कछुआ जी से भेंट हुई और न शेषनाग से। तो वैज्ञानिक लोगों ने लिखा, हमारी बेटी, हमारा बेटा जो विज्ञान पढ़ने जाता है, तो वैज्ञानिक लोग पढ़ाता है, क्या पढ़ाता है? सूर्य के गुरुत्वाकर्षण में धरती चुंबक की तरह लटकी हुई है। ये विज्ञान का कहना है। वैज्ञानिक लोग पढ़ाते हैं कि यह धरती सूर्य के गुरुत्वाकर्षण में चुंबक की तरह लटकी हुई है। संतों ने नहीं काटा। संतों ने कहा, बेटा ठीक है, खोज की हो, तुम्हारा खोज बढ़िया है। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण में धरती लटकी हुई, ठीक है। अब तुम बताओ तो सूर्य कौन आकर्षण में लटका है? दिमाग ठंडा। विज्ञान फेल। लेकिन आप फेल नहीं करोगे, क्योंकि क्यों? आपको सिखा दिया है गुरु महाराज जी, क्या? सत्ता स्वरूप अपार सर्वाधार, सभी का आधार परमात्मा है। परमात्मा कोई आधार नहीं है। ऐसा जो परमात्मा जो सबके आधार है, ऐसे परमात्मा को जानो। जाने बिनुन होय परतीते, बिन परतीत होय नहीं प्रीते, प्रीत बिना नहीं भक्त राय, जिमे खगे जल के चिकनाई। दुर्गा माँ, काली माँ, छठ चंडा को जानते हो तो उसके पीछे पागल हो, लेकिन नहीं, परमात्मा को नहीं जानते हो, इसीलिए भोगते हो लेकिन करते नहीं हो, श्रद्धा विश्वास नहीं। पांडव लोग जंगल में था, भीम एक तालाब में आचमन कर रहा था। एक इतना बच्चा आया, कहा है कौन है तुम? नहीं देखता कि तालाब की पानी बंधी हुई है, जल ले लो, बाहर में आचमन करो। भीम कोई साधारण नहीं था, राजा का बेटा, राजा था, राजकुमार था, उतने नहीं था, 10,000 हाथी का बल था। ऐसे नजर घुमा के देखा कि एक बच्चा टट्टर कर रहा है, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसको तामस आ गया उस बच्चे को। तीतर पर जैसे बाज झपटता है, वैसे भीम पर बच्चा झपट गया। एक हाथ लगाया चुत्तर में, दूसरा गर्दन में, फुटबॉल की तरह उठा लिया आकाश में, निकल गया तालाब से, दक्षिण की ओर तरफ खूब तेजी से दौड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि आज भीम खत्म, आज समाप्त है। तो भगवान क्या किए? बचाने के लिए बीचे में प्रकट हो गए। वो बच्चा भगवान को चिंता था, उस बालक। भगवान ने कहा, जरा रुक जाओ, कहाँ ले जा रहे हो? कहा, प्रभु ऐसे गहरा समुद्र में फेंक दूंगा कि बहते चला जाएगा, नामो निशान नहीं रहेगा। तो भगवान ने कहा कि तुम तामस कम कर दो, तुम नहीं चिंते हो, सुनो मेरी बात। कहा, बोलिए। कहा, तुम्हारा दादा है, इसका नाम भीम है। तो नाम तो सुना था, देखा कभी नहीं था। घटोत्कच का बेटा बर्बरिक था, अपना सहोदर पोता था, ममेरा चचेरा फुफेरा नहीं था, सहोदर पोता था। जैसे परिचय कराया भगवान ने कि तुम तामस कम कर दो, ये तुम्हारे दादाजी हैं, इसका नाम भीम है। जैसे कहा तुम्हारे दादाजी हैं, भीम हैं, आकाश से तुरंत जमीन पर उतार दिया। अब पैर पकड़ का दादाजी गड़बड़ हो गई। श्री सद्गुरु महाराज की जय। भीम को गुस्सा नहीं हुआ, भीम के मन में गुस्सा नहीं हुआ, भीम के मन में प्रसन्नता हुआ कि हमारा पोता हमको फुटबॉल की तरह उठा सकता है। ये कथा क्यों कहें हम? कुछ समझ में आया? हम विषयांतर नहीं है, वेदांत ज्ञान बड़ा निष्ठ है। हम विषय समझा रहे हैं कि नहीं चिंता था, फेंकने जा रहा। उसी तरह से परमात्मा को नहीं जानते तो पिछवाड़ में रखते हो, छठ चंडा में पागल रहते हो। छठ चंडा करोगे, छठ चंडा मिलेगा, काली दुर्गा करोगे, काली दुर्गा मिलेगी, मरना जन्मना नहीं छूटे। साफ साफ सुन लो, साफ साफ सुन लो। सत्ता स्वरूप अपार सर्वाधार में तो पार में, ये परमात्मा है। इस परमात्मा को कैसे जानोगे? तो सदगुरु करुण करता ठहर, जो गुरु के चरण शरण में चले जाते हैं तो सुनते सुनते समझते समझते तब समझते हैं। जो समझ लेते हैं उनसे भूल नहीं होती है। जैसे बालक समझ गया कि दादा है, अब उससे भूल नहीं होगा, उसके ऊपर श्रद्धा हो गई, तब पैर पकड़ लिया ना। तो परमात्मा प्रति जब श्रद्धा होगा, विश्वास होगा, तब जो भक्ति करोगे उस भक्ति से मोक्ष हो जाएगा। लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन में गई तो मैं भी हो गई लाल।
वो परमात्मा स्वरूप को जानो। वो जानने के लिए सदगुरु करुण करता था, गुरु के शरण में जाओ, बार बार ही सत्संग सुनो, समझो। करते करते जिस जन्म में हम लोग इसको कर लेंगे उसी जन्म में मोक्ष हो जाएगा, मरना जन्म ना छूट जाएगा। संतों ने इसको प्राप्त किया, इसीलिए पर उपकार हित सर्वदा बसत वास धूप दीजिए। जैसे आप अपने बच्चे को पढ़ाते लिखाते हो, दुख नहीं हो जाए तो जो बुद्धि करते हो, उधर संत जानता है कि यदि इधर उधर करेगा तो मरेगा जन्मेगा, ईश्वर का भक्ति करेगा तो ईश्वरीय हो जाएगा, तो दुखे से छूट जाएगा। इसीलिए संतों ने इसका प्रचार किया है। गुरु महाराज जी जीवन भर इसका प्रचार किए। हम लोग जब तक सांस चलेगा प्रचार करेंगे, जितने संत लोग आएंगे इसका प्रचार करेंगे। जो इसके अंदर में आ जाता है उसको झूठ चोरी नशा हिंसा विचार से बचना पड़ता है। इस भक्ति में अगर यदि सदाचार को खत्म कर दीजिए तब आगे नहीं बढ़ सकेंगे। इसलिए सदाचार का पालन कीजिए, ईमानदारी पसीने की कमाई खाइए तो खून खराब नहीं होगा। जब खून खराब नहीं होगा तो मन खराब नहीं होगा, जब मन खराब नहीं होगा तो बुद्धि खराब नहीं होगी, जब बुद्धि खराब नहीं होगी तो कर्म खराब नहीं होगा। इसीलिए खान पान को प्रथम संभालो, तब रस रस सब गुण मारो। पवित्र भोजन कीजिए, आचरण पवित्र रखिए, गुरु से सीख लीजिए। ब्रह्म बेले में ध्यान कीजिए, स्नान के बाद ध्यान कीजिए, सायंकाल ध्यान कीजिए, दोनों वेला स्तुति प्रार्थना कीजिए। जो उद्यम करते हैं पवित्रता का उद्यम करके खाइए, जीवन मंगल में होगा। जब तक रहेंगे सुख से रहेंगे, मरने के समय में दुख नहीं होगा, मरकर दुर्गति नहीं होगी। इन्हीं शब्दों के साथ गृहपति को बहुत बहुत धन्यवाद। आप जानते हैं धन की 3 गति होती है। गुरु महाराज जी आशीर्वाद दे के गए, उनका प्रवचन लिखा हुआ है। जो सत्संग साधु सेवा में खर्चा करता है 10 गुना इसी जन्म में उसको होता है, 10 गुना, घटता नहीं है। गुरु महाराज जी का आशीर्वाद। और सुनिए, धन की प्रथम गति यही है, दान, साधु सेवा सत्संग में लगाए, ये धन की प्रथम गति है। दूसरी गति है भोग, खूब खाइए पीजिए, बाल बच्चा को खिलाइए पिलाइए, मौज आनंद से रहिए। यदि आप खैबो पीबो मस्ती से नहीं रहिएगा, दानों पुण्य नहीं कीजिएगा, तब धन की तीसरी गति है नाश। डॉक्टर के घर जाएगा, वकील के घर जाएगा, उससे भी ज्यादा हो जाएगा तो आग लग जाएगा। इसलिए साधु सेवा सत्संग में दोनों हाथ से खर्चा कीजिए। गुरु महाराज जी कहते थे, हमारे एक सत्संगी हैं, खाने का पीने का कपड़ा लत्ता घर मकान कोई चीज का कमी नहीं है। लेकिन एक सत्संगी हैं कि रहने के लिए घर नहीं है, देह पर बढ़िया से कपड़ा नहीं है, खाने के लिए भरपेट दाना नहीं है। ऐसा क्यों? तो गुरु महाराज जी ने कहा, सुनो, ईश्वर का भजन करोगे तो इस संस्कार से शरीर मिलेगा, लेकिन हाथ कड़ा रखोगे तो गरीबी जीवन होगी। साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं कोई साधन भूखा जाए। इसलिए जो लोग उदारता पूर्वक कर्म करते हैं तो उसको मनुष्य का शरीर भी मिलता है, खाने पीने की कमी नहीं होती है। इसीलिए साईं इतना दीजिए, अपने खाइए पीजिए, साधु महात्मा सत्संग में खर्च कीजिए, अगला जन्म इससे सुखमय होगा। होते होते तद्धामम परमम मम, हम में विराजने वाली शांति भगवान कह रहे हैं, जब तक नहीं मिलेगा तब तक मनुष्य का शरीर भगवान देते रहे। इसीलिए संत महात्मा समाधि के सुख छोड़ करके ईश्वर भक्ति का प्रचार किया है। हम लोगों को करना चाहिए। आप जितने लोग आए हैं सभी के लिए मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोगों का मन सत्संग ध्यान में लगे, आप लोगों का कल्याण हो। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। गृहपति सहित उनके सारे बाल बच्चे जितने जो कोई है सबको मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ और आप सभी लोगों के लिए मैं कल्याण कामना करता हूँ। माइक दे दीजिए, एक भजन हो जाएगा, आरती हो जाएगी, फिर हमको जहाँ जाना है चले जाएंगे।